देखते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा से आज जब गुफ्तगू की गई, उनसे बात की गई कि पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने भी हमारी तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैटिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और बॉलिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से अभी हमें हाफिज़ साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, रोहित शर्मा की गुफ्तगू सुनी होगी आपने यकीनन। सुनी है जी, बिल्कुल सुनी है। तो हाफिज़ साहब, उन्होंने खासी तारीफ़ किया पाकिस्तान टीम की। उन्होंने कहा कि बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग हमारी जो है वो बहुत अच्छी है इस वक्त, और जैसा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरफ ही सब तमाम लोगों की नज़रें होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, एक तो उनके जो उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए अपने जज्बात का इजहार किया है, वो बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इतनी अच्छी अंदाज में उनके बारे में गुफ्तगू किया। और ये टॉप क्रिकेटर्स होते हैं, ये हमेशा से एक दूसरे के बारे में जब भी बैनुल अक़वामी सतह पर बोलते हैं तो अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं। रोहित इस हवाले से ज़रा बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, भले पाकिस्तान में खेलने के हवाले से बात हो या पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के हवाले से बात हो। वो पहले भी कर चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा हालत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम अपनी न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी को देखें, जो कि हमने होम सीरीज खेली 5 मैचेस की, बुनियादी तौर पर मेरे जो 5 मैचेस वो 3 पाकिस्तान ने यहाँ पर खेले हैं आयरलैंड के खिलाफ, और 4 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के 22 तारीख से शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ। ये 12 मैचेस के बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू उस वक्त तक हो रही थी जब तक ये मैचेस नहीं हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ये समझ रहे थे कि ये मैचेस पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़ी मदद दे सकते हैं और पाकिस्तान को इनसे फायदा उठाना चाहिए। सही बात है। लेकिन जब हम इन अब तक खेले जाने वाले 8 मैचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर तो मदद से ज्यादा मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा हो गई हैं। एक उसमें बात यह है कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज मुश्किल बराबर कर सके। न्यूजीलैंड के टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान खेलने के लिए आए नहीं, उसके बावजूद हमारी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श रही, इत्मीनान बख्श उसको नहीं कहा जा सकता। फिर आयरलैंड के खिलाफ भी 2 में से 1 मैच हमारे और 2 जो जीते हैं उसमें भी आयरलैंड ने खासे मौके पाकिस्तान को दिए। उसके बाद अब ये 4 मैचेस असल में किसी और चीज का तयन करेंगे कि पाकिस्तान किस सोच के साथ वर्ल्ड कप में जाता है मैदान में। तो इन सब चीजों को देखें और रोहित शर्मा का जो बयान है उसको देखें तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इसके बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में अच्छी गुफ्तगू की है। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो माजी करीब में मुकाबले हुए हैं उनको देखें तो वो पाकिस्तान के लिए कुछ नतायज अच्छे नहीं रहे हैं। आप एशिया कप के जो 2 मैचेस जो कि पालेकेले में खेला गया था श्रीलंका में, बारिश की वजह से मुकम्मल ना हो पाया, लेकिन 60-65 पर 4 आउट करने के बावजूद पाकिस्तान ने लगभग 250 रन करवा दिए थे हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की पार्टनरशिप के बाद। फिर पाकिस्तान जब कोलंबो में इंडिया के खिलाफ खेला तो वहां पर मेरा ख्याल है 350 के करीब रन पाकिस्तान को हुए थे, जिसमें केएल राहुल ने और विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की थी। शुभमन गिल ने ऊपर से अटैक किया था पाकिस्तान की बॉलिंग को। उसके बाद आप आ जाए 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो कि अहमदाबाद में मैच खेला गया था। तो ये 3 मैचेस तो पिछले 1 साल में नजर आते हैं, 8 माह में 9 माह में। इनमें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है 2 मैचेस में और एक बारिश की वजह से हुआ नहीं। इसके बावजूद भी अगर रोहित शर्मा ने ये कहा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को, तो उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है इस मामले में। उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और टॉप क्रिकेटर्स, जैसा कि मैंने पहले कहा है, आप विराट कोहली से बात करेंगे तो बाबर आजम के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की जब भी बोला गया। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पेपर और उनकी अगस्त 2023 से पहले की कारकर्दगी को देखा जाए तो वो टॉप बॉलर्स हैं दुनिया के। लेकिन गुज़िश्ता ये वाले, अब तो हम 5वें महीने में हैं इस बरस के, और जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे तो वो जून के आगाज में होगा। तो बिल्कुल इसको 9-10 महीनों की अगर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की कारकर्दगी को अगर हम देखें, पाकिस्तान की बैटिंग की कारकर्दगी को देखें तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी उनकी उससे पहले हुआ करती थी। अगर पाकिस्तान वापस अपनी पोटेंशियल पर आता है, उन्हीं उस पोटेंशियल पर जिसके लिए वो माने जाते हैं, तो वो एक मुश्किल हरीफ है पाकिस्तान दुनिया भर की टीमों के लिए। लेकिन अगर उस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेलता जो अगस्त 2023 से पहले खेल रहा था, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है। ना सिर्फ इस 22 तारीख की सीरीज जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो, बल्कि उसके बाद भी जहाँ पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलना है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात के इम्कानात ज़्यादा हैं उन मैचेस के लिए भी। आप पिच का बड़ा फ़र्क है अभी अगर देखा जाए तो, लीड्स की पिच और दूसरी जानिब जो नासो काउंटी है, दोनों की पिच का बड़ा फ़र्क है और पाकिस्तान ने ज़्यादा मैचेस अपने वहीं पर खेलने हैं।
तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पर एक मुख्तलिफ कम्बिनेशन आजमाना चाहिए और वहाँ पर मुख्तलिफ कम्बिनेशन आजमाना चाहिए? क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है ना कि जो भी हमारी चेंजिंग इंग्लैंड सीरीज़ में होगी यकीनी तौर पर वही हम वहाँ पर आजमाएंगे। देखिए, जो यहाँ पर मैचेस हैं, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या है, 15 के 15 यही होने हैं जो यहाँ पर खेलेंगे, वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। हाँ। अब कॉम्बिनेशन में क्या है कि अगर स्पिन बॉलिंग को मदद दे रही होगी तो वो इजाफी स्पिनर खिला लेंगे, अगर स्पिनर के लिए मददगार नहीं होगी तो फास्ट बॉलर इजाफी खिला लेंगे। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो हमारे पास है ही नहीं। एक ये कर सकते हैं कि फास्ट एक बैट्समैन अगर ज्यादा खिलाने की बात कर लें तो कॉम्बिनेशन में यही आना है ना। और क्या हो सकता है कि अगर आपके पास, अगर आपको पिच ज्यादा स्पिनर्स के लिए मददगार है तो आप 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन 3 फास्ट बॉलर्स तो पाकिस्तान को हर हाल में खिलाने ही खिलाने हैं, उसके बगैर तो पाकिस्तान का काम चलेगा नहीं 20 ओवर की क्रिकेट में। अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो ये जरूर हो सकता है कि आप 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो तो आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ, एक ऑलराउंडर के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं। जो मर्जी कर लें, यही 15 खिलाड़ी हैं। यहाँ पर इंग्लैंड में ये कैसी क्रिकेट खेलते हैं, जब ये यूएसए पहुंचते हैं वहां पर कैसी क्रिकेट खेलते हैं। जो पहले मैचेस हैं उनमें से तो एक मुश्किल मैच है पाकिस्तान के लिए, अगर ऑन पेपर्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया वाला। बाकी तो वो जो हरीफ हैं पाकिस्तान के, वो अगर उनके खिलाफ भी हमने परेशान रहना है तो फिर तो हम बहुत मुश्किल होगा ना हमारे लिए कि अगर हम यूएसए के खिलाफ खेलते हुए भी हमें तकलीफ हो जाए, हमें मुश्किलात पड़ जाएंगी। अगर आयरलैंड के खिलाफ भी खेलते हुए T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में हमें ये सोचना पड़े कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो जाएगा, तो फिर तो हम उस जगह पर नहीं है ना जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नजर आता होगा, जहाँ पर न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड नजर आते होंगे। तो ये मुश्किलात हैं हमारे पास। लेकिन अभी ये 4 मैचेस जो है ना, ये किसी हद तक तयन करेंगे कि पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ क्या है, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है। गैरी क्रिस्टन भी आ गए हैं, उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। तो ये देखना पड़ेगा उसके बाद कि यहाँ पर पाकिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है। दिन बाकी नहीं है, देखे ना आज 20 तारीख है, कल का दिन है, ठीक है, और परसों पाकिस्तान का मैच है। कल मेरा ख्याल है प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी सीरीज, उसमें पाकिस्तान के कप्तान सोलाम हाला मेरा ख्याल है बोलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो अंदाजा होगा कि वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू के ऊपर बड़ा पीसीबी ने रिएक्ट किया कि क्यों इस किस्म की गुफ्तगू की गई है, इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान टीम को उसका डिस्करेज करने का है। जबकि मैंने सुना गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके ऊपर डिस्करेजमेंट हो। उसमें मकसद यही था कि पाकिस्तान की तनकीद लेकिन बराए इस्लाह की जा रही थी। आपके क्या रिमार्क्स हैं इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर इस तरीके से साबिक चेयरमैन के बयानात पर रद्द-ए-अमल देंगे तो इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई और काम नहीं है, शायद वो हर वक्त रद्द-ए-अमल के इंतजार में रहते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच के जुबान, इनका घूंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, हमारी सोच पर नहीं साए हैं हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो जनाब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ये अंदाजा होना चाहिए और उनकी उस टीम को, जो उनको टीम को तो मैं मुरद इल्जाम नहीं ठहराता हूँ, वो बुनियादी तौर पर ये उनकी मंजूरी के बगैर तो ये बयान जारी नहीं हो सकता था। उन्होंने मंजूर किया है ना कि इसको जारी कर दिया जाए, ठीक है। और अगर फर्ज कर ले उन्होंने नहीं किया तो जिन लोगों ने ये किया उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ पर करोड़ों शायकीन क्रिकेट हैं। यहाँ पर जो लोगों की दिल आजारी होती है जब टीम हारती है बुरे तरीके से। और अगर खालिद महमूद साहब ने बातें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, अगर उन्होंने कहा है कि उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, उनको कोई ऐसी अच्छी चीज नजर नहीं आ रही है, तो आप हमें ये बता दें जनाब, जिसने भी ये बयान लिखा है, जिसने जारी किया और जिसने भी मंजूर किया, आयरलैंड के खिलाफ हारने के बाद एक मैच, आप उसका कोई जवाब पेश करेंगे कि उसका भी कोई तरदीदी बयान जारी कर दें, तो वजाहती बयान उसका भी जारी कर दें। तो ये पता नहीं क्या हो गया, चेयरमैन साहब हर वक्त साथ में, शायद वो ये समझते हैं या चाहते हैं कि हर वक्त कैमरा उनके साथ रहे और वो हर वक्त मीडिया में रहे। बहसियत वजीर जो बाकी वजारत है, उनके पास एक अहम वजारत है, उसमें वो अपना शौक पूरा करते रहे। उनको मिलना है एयर टाइम, उनको अखबार में भी मिलना है फ्रंट पेज, और उनको टेलीविजन पर भी एयर टाइम मिलना है, डिजिटल भी वो एयर टाइम उनको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बात है उसमें हर वक्त आपको कैमरे के सामने रहने की जरूरत नहीं है। ये आपकी टीम की कारकर्दगी अगर अच्छी होगी तो आप कैमरे पे होंगे, अगर आपकी टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो लोगों ने आपको बुरा भला कहना है, लोगों ने बुरा भला कहना है, सख्त अल्फाज में कहना है। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, खेल तो अभी शुरू होना है, खेल तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होना है, खेल अभी वर्ल्ड कप में शुरू होना है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान की टीम हारे, लोगों ने बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद कर दी है, तो अगर आप जवाब देंगे। और खालिद साहब को अगर आप, खालिद साहब बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज में
इस बयान में ये भी एक मतलब अल्फाज थे कि पूरी कौम जो है वो टीम के साथ है। तो कौम तो उस वक्त तक टीम के साथ है जब तक टीम परफॉर्म कर रही है, और अगर टीम की बेजा तारीफ़ें की जाएंगी तो वो भी मेरे ख्याल से कौम ही है जो उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देगी कि आप लोग क्यों तारीफ़ें कर रहे हैं, गलत को गलत कहना सीखें, क्योंकि बेहतरी, मकसद तो बेहतरी करना ही है ना। इन्होंने खुद लिखा है कि पूरी कौम टीम के साथ है, तो खालिद साहब उस कौम का हिस्सा नहीं है क्या? फिर ये इन्होंने खुद से तयन कर लिया कि पूरी कौम साथ है, तो फिर खालिद साहब को निकाल दें, क्योंकि ये पाकिस्तानी लिखें फिर उसमें कि क्योंकि खालिद साहब पाकिस्तान की कौम का हिस्सा नहीं है इसलिए वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। ये बड़ा गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल होने वाला है। पूरी कौम हमारे साथ है। तो भाईजान आपको ये तसल्लियां देने की या ये दलीलें या किताबें करने की जरूरत क्यों है कि कौम आपके साथ है? आपने कारकर्दगी के लिए गए हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप आयरलैंड के खिलाफ हारे हैं एक T20 मैच, आपके कैचेस टूटे हैं तो आप मैचेस जीते हैं, ठीक है। अगर आपके कैचेस वहां पर पकड़े जाते हैं तो आपकी हालत मुख्तलिफ होती है। तो न्यूजीलैंड से भी हारे हैं उससे पहले तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर ना ऐसे वाकयात से पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर दबाव आता है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप बुरी क्रिकेट खेले हैं, आयरलैंड के खिलाफ मैच हारे हैं, और उसके बाद आप एक साबिक चेयरमैन को बयान जारी उनके जारी करदा बयान के ऊपर, और मैं हैरान होता हूँ, लोग ये समझते हैं ना कि पता नहीं क्या कोई तूफान आ गया है, मतलब कोई बहुत बड़ा कोई जहाँ पे मसला हो गया है कि अगर पाकिस्तान टीम पर किसी ने तनकीद कर दिया, वो साबिक चेयरमैन है, उनका कोई लगभग 50-60 साल का क्रिकेट से ताल्लुक है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोगों को पता नहीं है। वो आज क्रिकेट चेयरमैन बनने से पहले पीसीबी के उनकी एक बड़ी हिस्ट्री है क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। 70s में मैडम मीरा 1970s में जब पाकिस्तान की क्रिकेट में इनकलाब आया था ना, उस वक्त एच सादा मरहूम ने 2 सेक्रेटरीज बनाए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक का नाम था खालिद महमूद, एक का नाम था जफर अल्ताफ मरहूम। इन दोनों के को अलग अलग जिम्मेदारियां दी थी। वो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते थे और एक जो थे वो कौमी क्रिकेट को देखते थे। तो ये जिन लोगों को समझ नहीं आती ना, तो वो जाके जरा देखें, कुछ हौसले से काम लें। तनकीद बराए तामीर जो है उसको वेलकम किया जाना चाहिए, और तनकीद जो है वो नजर आ जाती है क्या है। और अगर ये तो अभी इसका मतलब ये कि कल कला को आरिफ अब्बासी साहब बात करेंगे, आप उसका भी जवाब देंगे, नजम सेठी साहब बात करेंगे, आप उसका भी जवाब देंगे, आपके सामने ज़का अशरफ बात करेंगे, आप उनका भी जवाब देंगे, तो आप क्या बस सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं आप वहाँ पर? आपका जो असल काम है वो करें ना। आपने $1-1 लाख का इनाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर पता करें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वहाँ पर कितने लोग देखने के लिए जा रहे हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रही है, वो क्यों टेलीविजन पर या डिजिटल पर नजर नहीं आ रही है, वो जो टूर्नामेंट हुआ उसका क्या नतीजा निकला है। तो जो आपके क्रिकेट रिलेटेड काम है ना, जो खेल से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर तो बताएं आपने किया क्या है। माँ सिवाय इसके खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें आ रही हैं, माँ सिवाय इसके कि आप वहाँ पर दौरे कर रहे हैं। ये बहुत